ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। मित्रों, हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित शापित होकर वो गंगा किनारे सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। वहाँ सुखदेव जी उनकी मुक्ति के लिए उनको भागवत की कथा सुना रहे हैं, जिसमें बहुत सारे प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। और हमने पिछले अंकों में देखा, जो हमने सुना कि भाई किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उसके बाद कपिल महाराज, कपिल भगवान अपनी ही माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं मुक्ति के लिए। और वहाँ हमने जाना कि किस प्रकार ईश्वर की स्तुति प्रार्थना आदि करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, और जो ध्यान आदि नहीं करते हैं उनकी क्या दुर्गति होती है। ये हमने पिछले अंक में सुना था, पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम चतुर्थ स्कंद आरंभ करने जा रहे हैं। 3 स्कंद हम पूरे कर चुके हैं। तो चलिए, आज की कथा आरंभ करने से पहले मंगलाचरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं कम से कम उनके नाम से एक बार कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि ये भी आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे और दर्शक पढ़ेंगे, तो उतनी बार आप भी ईश्वर का नाम लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की कथा। चतुर्थ स्कंध, क्रियात्मक ज्ञान की आवश्यकता, 4 पुरुषार्थ एवं 7 शुद्धियाँ। 7 शुद्धियाँ क्या हैं वो भी पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम स्कंध में अधिकार का वर्णन किया गया है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए आदि बातें बताई गई हैं। दूसरे स्कंध में ज्ञान लीला बताई गई है। मृत्यु का जब समीप आ गई हो तब कैसा व्यवहार करें, उस समय मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है आदि का ज्ञान गुरु के द्वितीय स्कंध में दिया गया है। पात्रता के अभाव में ज्ञान टिकता नहीं, सुपात्र के अभाव में ज्ञान शोभा नहीं पाता। धन और ज्ञान सुपात्र को ही शोभा पाते हैं, कुपात्र को शोभा नहीं देते। यानी कि यदि धन और ज्ञान आप सुपात्र को ना दो, जैसे सुपात्र के पास धन होगा तो सही उपयोग करेगा, अन्यथा हमारे यहाँ कहा जाता है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। क्योंकि कपूत है तो उड़ा देगा, सपूत है तो खुद कमा लेगा। और दूसरी बात, कुपात्र को ज्ञान देने से वही स्थिति बन जाती है जो अश्वत्थामा की बन गई थी, क्योंकि पिता से ज्ञान तो मिल गया लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हुआ, तो दुरुपयोग के कारण उसकी दुर्गति हो गई। जब तक ज्ञान क्रियात्मक नहीं होता तब तक वह अज्ञान जैसा ही होता है। बहुत जानने की अपेक्षा जितना जान लिया है उसे जीवन में उतारने का प्रयास करना है। ज्ञान जब तक क्रियात्मक ना बन जाए तब तक उसकी कोई महत्ता नहीं होती है। जब ज्ञान क्रियात्मक होता है तभी वह शांति देता है। ज्ञान को शब्द स्वरूप ही मत रहने दो, उसे क्रियात्मक बनाओ। विचार करने से ज्ञान होता है, विचार करने पर ज्ञात होता है कि ज्ञान का अंत ना कभी हुआ है और ना ही कभी होने वाला है, परंतु ज्ञान का जब तक क्रियात्मक नहीं तब तक शांति नहीं मिलती। अब आप आजकल के हिसाब से मैं आपको बता दूं, आजकल देखिए इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ने सबको बहुत अधिक ज्ञानी बना दिया है। और इसको मैं ज्ञानी शब्द ना प्रयोग करके जानकार कहूँगी। सबके पास बहुत सारी जानकारी, सबको पता है क्या करने से क्या होता है, लेकिन जीवन में कितना उतारा। यदि आपने उसको जीवन में नहीं उतारा तो आपको उसका लाभ नहीं हुआ है, और वैसे ही आपके फॉरवर्ड करने से औरों को लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि जैसे आपको मिला, आपने फॉरवर्ड किया, पढ़ के अच्छा लगा, फॉरवर्ड किया, वैसे और भी उसको पढ़ के अच्छा लगेगा, फॉरवर्ड कर देंगे। मित्रों, मैं आपको जो भी वीडियो बना के देती हूँ, जो भी स्वास्थ्य रक्षा के हों, दवा मुक्त भारत के हों या इस चैनल पे हों, वो सारे वीडियो अनुभूत प्रयोग के बाद बताती हूँ कि मैंने जिसको अनुभव किया है वही मैं आपको बताती हूँ। उद्देश्य दवा मुक्त भारत ऐसे ही नहीं बनाया। मैं दवा मुक्त अपने लिए भी रहती हूँ, मैं अपने लिए भी दवाइयाँ कभी नहीं खाती हूँ। और ये सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को क्रिया में और जीवन में किस प्रकार उतारना चाहिए, यह बात तीसरे स्कंद में बताई गई है। ज्ञान और क्रिया का मधुर मिलन कैसे करना चाहिए, यह बात तीसरे स्कंद में बताई गई है। कपिल अर्थात जो जितेंद्रिय है वही ज्ञान को पचा सकता है। विलासी जन ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकते। वेदांत ज्ञान का अधिकार सबको नहीं है, वेद ज्ञान का अधिकार विरक्त को ही है। ये बात कई बार यहाँ बताई गई है, इस ग्रंथ में बताई गई है कि वेदांत के अधिकारी गृहस्थ नहीं है, हर कोई नहीं है, उसके लिए विरक्ति आवश्यक है। फिर से एक बार और बता दी गई है, क्योंकि यहाँ पता चलना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए। और हाँ, यदि आप भागवत ग्रंथ पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप वेद के भी अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ के उसको उतार लिया। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ के सुन लिया, काम हो गया ना, आप उसको जीवन में उतार लेते हो तो फिर आप वेदांत के भी अधिकारी हो जाओगे, क्योंकि उसका बाद आपका जीवन वैसा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। वेद का संहिता भाग मंत्र रूप है, ब्राह्मण संहिता का भाष्य है। अरण्य में उपनिषद आते हैं। अत्यंत सात्विक जीवन बिताने वाले ऋषि जो चिंतन
करते हैं वह उपनिषद है, वही वेदांत है। वेद का अंत ही वेदांत है, अंत का अर्थ है समाप्ति। वेद की समाप्ति उपनिषद है। वैराग्य और संयम के अभाव में ज्ञान पचता नहीं है। उस ज्ञान को जीवन में उतारकर भक्ति में जीवन बिताने वाले बहुत बिरले ही होते हैं। ज्ञान प्राप्त करना हो तो सरस्वती के किनारे रहना होगा, कर्दम होना होगा। आप कर्दम बनेंगे तो आपकी बुद्धि देवहूति होगी, अर्थात यदि आप जितेंद्रिय बनेंगे तो बुद्धि निष्काम बनेगी। ज्ञान सिद्ध होगा, ज्ञान के सिद्ध होने पर वह पुरुषार्थ सिद्ध होगा। अतः चौथे स्कंद में ऐसे 4 पुरुषार्थ की कथा कही गई है। तृतीय स्कंद में सर्ग लीला थी, इस चतुर्थ स्कंद में विसर्ग लीला है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनका क्रम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 होते हैं और इसी क्रम से होते हैं। क्रम क्यों वो भी आगे पता चलेगा। अतः चौथे स्कंद में 4 प्रकरण हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला है धर्म। धर्म प्रकरण में 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय के होने 7 प्रकार की शुद्धि होने से धर्म की सिद्धि होती है। 7 शुद्धि कौन सी है? सत्व शुद्धि कौन सी है? देह शुद्धि, देश शुद्धि पहली है, प्रथम देश शुद्धि, दूसरी काल शुद्धि, तीसरी मंत्र शुद्धि, चतुर्थ देह शुद्धि, पंचम विचार शुद्धि, षष्ठी इंद्रिय शुद्धि और सप्तमी है द्रव्य शुद्धि। और दूसरा जो पुरुषार्थ है वो अर्थ है। अर्थ प्रकरण में 5 अध्याय हैं जो यह बताते हैं कि अर्थ की प्राप्ति 5 साधनों से होती है। अर्थ की प्राप्ति के लिए 5 साधन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। प्रथम है माता पिता का आशीर्वाद, यानी कि जो परंपरागत मिला है, वंशानुगत मिला है, वो धन भी हो सकता है। माता पिता के आशीर्वाद से आप जो कर पा रहे हैं वो भी हो सकता है। उसके अलावा गुरु की कृपा दूसरा जो इसमें है साधन। तीसरा साधन है उद्यम, यानी कि हमारा किया हुआ श्रम, परिश्रम। चौथा इसमें चतुर्थ जो साधन है वो है प्रारब्ध, यानी कि हमारे संचित कर्मों का जो उदय हो वो। और पंचम जो साधन है वो प्रभु कृपा है, यानी कि हमने इस जन्म में कोई तपस्या आदि की हो, उसके परिणाम स्वरूप भी जो मिलता है वो भी उसी में आ जाता है। तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम प्रकरण में 11 अध्याय हैं। ये 11 बताते हैं कि काम इंद्रियों में बसा हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां है मन। इन 11 ठिकानों में काम बसा हुआ है। राम के 10 मस्तक थे, अतः रावण अर्थात काम इंद्रियों में बसा हुआ है। जो सबको आनंद देता है वह राम और जो सबको रुलाता है वही रावण। काम जीव मात्र को रुलाता है, काम मन में से जाता नहीं, यही विघ्न रूप है। मन में काम आँखों द्वारा प्रवेश करता है और कभी कानों द्वारा भी प्रवेश करता है, इसलिए आँखों में रावण को मत आने दो। राम जैसे निर्विकारी बनोगे तो रावण अर्थात काम मरेगा और काम मरेगा तो राम मिलेंगे। मोक्ष प्रकरण में 8 अध्याय हैं। महाप्रभु ने कहा है कि प्रकृति के 8 प्रकार हैं। अहंकार पृथ्वी, प्रकृति के 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार कौन से हैं? पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तृतीय अग्नि, चतुर्थ वायु, पंचम आकाश, षष्ठ मन, सप्तम बुद्धि और अष्टम है अहंकार। इन अष्टधा प्रकृति को जो नियंत्रण में कर लेता है उससे मोक्ष मिलता है। जो अष्टधा प्रकृति के बंधन से मुक्त होता है वही कृतार्थ होता है। प्रकृति पर विजय पाने को वाले को मुक्ति मिलती है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि तथा अहंकार को जो नियंत्रण में रखो, क्योंकि ये नियंत्रण में रखने का अर्थ है, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। क्योंकि हमारा जो स्वभाव होता है, अक्सर लोग एक बात कहते हैं कि स्वभाव बदलता नहीं है, किंतु मैं एक बात मानती हूँ और मैंने अपने जीवन में वो परिवर्तन किए हैं। मेरा स्वभाव मेरे विवाह के बाद बहुत बदला, उसके बाद मेरे पति के जाने के बाद बहुत बदला। और ये लोग देखने वाले भी बताते हैं। हमें जो पता चल जाए कि हमारे स्वभाव में ये चीज़ अनुचित है, ये मेरे लिए भी हानिकारक है तो दूसरों के लिए भी हानिकारक है, उस हमें बदल देना चाहिए। बस यहीं से स्वभाव परिवर्तन संभव है कि एटलीस्ट जो हमें अच्छा नहीं लग रहा वो तो हम बदल लें, इतने से ही परिवर्तन हो जाता है। अनेक जन्मों के संस्कार मन में संचित रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि भी प्रकृति को अर्थात स्वभाव को वश में नहीं रख सकते, इसलिए बंधन में पड़े हैं। अष्टधा प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। को जो अपने नियंत्रण में कर लेता है, नहीं, जो प्रकृति के नियंत्रण में होता है वह जीव है और जो प्रकृति जिसके नियंत्रण में होती है वह ईश्वर है। यानी कि प्रकृति को नियंत्रण कर ले तो वो ईश्वर बन सकता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है। श्रवण, कीर्तन और 8 प्रकार की भक्ति जिसकी सिद्ध होती है वह ईश्वर का हो जाता है। तुम
भगवान जैसे ना बन सको तो कोई बात नहीं, किंतु भगवान के होकर तो रहो। इस प्रकार 21 अध्यायों का चौथा स्कंद है। मतलब हम ईश्वर के नहीं हो पा रहे हैं कि भाई ईश्वर जैसे नहीं बन पा रहे, उनके सारे गुण नहीं ले पा रहे, पर एटलीस्ट हम इतने गुण तो ले सकते हैं कि हम उनके बच्चे हैं, ऐसा तो लगे, ऐसा ना लगे कि हम दानवों के बच्चे हैं। इसलिए कहा गया कि भाई पूरे गुण नहीं ले पाते, जितने ले पाते उतने ही ले लो, वैसे कुछ तो अनुसरण करो। ईश्वर की संतान हो तो वो गुण होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। 4 पुरुषार्थों में प्रथम धर्म और अंत में मोक्ष है, बीच में अर्थ और काम है। इन क्रम को रखने में भी रहस्य है। धर्म और मोक्ष के बीच में काम और अर्थ को रखा गया है। यह क्रम यह बताता है कि अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के अनुसार प्राप्त करना है। धर्म और मोक्ष ये दोनों पुरुषार्थ मुख्य हैं, बाकी के दोनों अर्थ और काम गौण हैं। धर्म के विरुद्ध कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। धर्म का हमेशा स्मरण रखो। सबसे पहले पुरुषार्थ धर्म है। धर्मानुसार ही अर्थ और काम की प्राप्ति करनी है। धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। मानव जीवन में धर्म की प्रधानता है। धन से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है अच्छे संस्कारों से, संयम से और सदाचार से। क्योंकि धन से सुख होता तो आज कम से कम जिनके पास धन है, सब सारी सुविधाएं हैं, वो तो सुखी होते, लेकिन हम देखते हैं कि उनके जीवन में तो जो निर्धन है उनसे अधिक पीड़ा और दुख होते हैं। इसलिए ये बात ऐसे कही गई है। प्रभु भक्ति से और त्याग से सुख मिलता है। धर्म से धन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। धर्म इस लोक और परलोक में सुख देता है। मरने के बाद धन साथ नहीं जाता, धर्म ही साथ जाता है। अतः धन ही श्रेष्ठ है। जब से लोग अर्थ को महत्व देने लगे हैं तब से जीवन बिगड़ रहा है। स्वामी शंकराचार्य ने एक जगह स्वामी श्री शंकराचार्य जी ने एक जगह अर्थ को अनर्थ भी कहा है। अर्थ अनर्थ भाव्य नित्यम, अर्थ अनर्थ भावय नित्यम। जब मनुष्य धर्म को धन से विशेष समझता है तब जीवन सुधरता है। यानी कि धर्म विशेष है, धन विशेष नहीं है। धन को महत्व ना दे, धर्म को महत्व दे, तब जीवन सुधरता है। अब धर्म यहाँ हिंदू मुसलमान वाला धर्म नहीं है, जो हमारे जो मानवीय धर्म है, जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह आदि, वो धर्म कहे गए हैं यहाँ पे, और जो सनातन है वही धर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ को धर्मानुकूल रखो। जो अर्थ धर्मानुकूल होता है वह अनर्थ है, जो अर्थ धर्मानुकूल नहीं होता वह अनर्थ है। देश को संपत्ति की जितनी आवश्यकता है, इससे अधिक अच्छे संस्कारों की आवश्यकता है। तुम अपने जीवन में धर्म को सबसे पहला स्थान दो। जीवन में सब काम सुख और अर्थ गौण बनता है। जीवन में जब काम सुख और अर्थ गौण बनता है तब जीवन में दिव्यता आती है। दिव्यता का अर्थ है देवत्व। देवत्व जो प्राप्त कर ले वही दिव्य हो सकता है। अन्यथा आप देखिए सब कुछ अच्छा है, स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी चेहरे पे चमक नहीं होता, चेहरा एकदम निस्तेज पड़ा होता है और उससे कुछ भी समझ में नहीं आता। और वहीं शरीर में भी कुछ नहीं है, धन भी नहीं है, लेकिन हाँ चेहरे पे तेज है, क्योंकि उनकी मानसिकता वैसी होती है। कहने का तात्पर्य है धर्म की गति सूक्ष्म है। धर्म भी अनेकों बार अधर्म बन जाता है। सद्भावना के अभाव में किया गया धर्म सफल नहीं होता। सत का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर का भाव जो मन में प्रत्यक्ष सिद्ध करे उसी धर्म का पूर्णतः सफल होता है। ईश्वर का भाव जो मन में प्रत्यक्ष सिद्ध करे उसी का धर्म पूर्णतः सफल होता है। यानी कि ईश्वर के भाव के साथ धर्म करें तो सफल होता है, यानी कुभाव से धर्म किया गया भी असफल होता है। मन में भाव कैसे, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मनुष्य के शत्रु बाहर नहीं हैं, वे भीतर, यानी कि हमारे मन के भीतर भी हैं। भीतर के शत्रु को मारोगे तो जगत में कोई और शत्रु दिखाई नहीं देगा। धर्म क्रिया सद्भाव के बिना सफल नहीं होती। जगत के किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखोगे तो वह जीव तुम्हारे प्रति भी कुभाव ही रखेगा। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप में परमात्मा बसे हुए हैं, इसलिए किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखना ईश्वर के प्रति कुभाव रखने जैसा है। क्योंकि हम जैसा कि मानते हैं कि सब में ईश्वर है, तो हम किसी जीव से कुभाव रखते हैं कि उससे गलत भावना रखते हैं, अनुचित भावना रखते हैं, तो ईश्वर के प्रति वो भावना हो जाती है। ऐसा कहने का तात्पर्य है। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी जीव के साथ तो क्या, किसी जड़ पदार्थ के साथ भी कुभाव नहीं रखना चाहिए। कहा गया है
कि सुहृदय सर्वभूतानाम, ऐसा नहीं कहा गया कि सुहृदय सर्वजीवानाम। जड़ पदार्थों के साथ सभी भी प्रेम करना है, सब में सद्भाव रखो, अर्थात जड़ पदार्थों के प्रति भी प्रेम रखो। जैसा कि हमने संत ज्ञानेश्वर की कथा में जाना था कि उन्होंने चौके को आदेश दिया, चौका तो निर्जीव था, कि भाई चल, तो चौका ही चल पड़ा। तो ये स्थिति होती है, इसलिए किसी भी जीव के साथ, किसी भी के साथ कुभाव नहीं रखना है। मनुष्य के में जब स्वार्थ सिद्धि जागती है तब वह दूसरों का विनाश करने के लिए तत्पर होता है। तुम यदि दूसरों के प्रति कुभाव रखोगे तो उसके मन में भी तुम्हारे प्रति कुभाव जागेगा। इस पर विचार करने योग्य एक दृष्टांत है। एक देश में वहाँ के राजा और नगर सेठ गहरे मित्र थे। दोनों सत्संग करते थे। दोनों का एक दूसरे के पर अत्यधिक प्रेम था। उस सेठ का व्यापार चंदन की लकड़ी बेचने का था। सेठ का धंधा थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, 4-5 साल से घाटा हुआ था। आखिर मुनीम जी ने बताया कि अब तो लकड़ी में दीमक लग गई है, इनकी चंदन की लकड़ी में दीमक लग रही है, बिगड़ा हुआ माल तो कोई लेता नहीं। यदि इस साल में पूरे प्रमाण में चंदन नहीं बिकेगा तो व्यापार ठप हो जाएगा। अब चंदन जैसी कीमती लकड़ी अधिक मात्रा में राजा के अलावा और कौन खरीद सकता है। स्वार्थ मनुष्य को पागल बना देता है। मनुष्य के मन में जब स्वार्थ जागता है तो वह दूसरे का विनाश करने को तत्पर हो जाता है। दूसरे की हानि करने वाले को अधिक लाभ नहीं होता। मनुष्य के हृदय में जब स्वार्थ जागता है तब विवेक मर जाता है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्वार्थ तो रहता ही है, मगर उसमें विवेक को रखना भी आवश्यक है। जिसे बोलने में लज्जा आए वैसा सोचना भी पाप है, क्योंकि जब हम जैसा सोचते हैं वैसा बोल नहीं पाते हैं तभी हमारे मन में दो भाव चलते हैं और इसी कारण से हमारी वाणी मिथ्या हो जाती है, कि मतलब जो हम बोलते हैं वो होता नहीं है। यदि वाणी सिद्ध करना चाहते हो तो जैसा सोचो वैसा बोलो, या वही सोचो जो आप कर सकते हो, जो आप बोल सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है। नगर सेठ ने विचार किया कि इस राजा को कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा हो, यह मर जाएगा तो उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की आवश्यकता होगी। इस प्रकार मेरा सारा चंदन बिक जाएगा और व्यापार ठीक चलेगा। इस प्रकार सेठ के मन में राजा के प्रति कुभाव उत्पन्न हुआ। दूसरी ओर राजा के मन में सेठ के प्रति कुभाव जागा। उस दिन जब वह सेठ राजा से मिलने आया तब राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यह सेठ निसंतान है, यह यदि मर जाए तो उसका सारा धन राज भंडार में आ जाए। रोज के नियमानुसार सत्संग हुआ तो सही, किंतु किसी को आनंद नहीं आया। अब यहाँ एक बात आपको और बता दूं कि सेठ की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति जो बिगड़ रही थी, उसके कारण से उसके मन में जो निर्बलता आई थी, क्योंकि जो ऐसी स्थिति बन जाती है कि व्यापार नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य सही नहीं है, ऐसी अवस्था में मनुष्य का मन बहुत निर्बल होता है और निर्बलता में उसको सही विचार कम और अनुचित विचार अधिक आते हैं। तो उसके मन में ये अनुचित विचार आए कि राजा मर जाए, और राजा के मन में भी कुछ ऐसा ही विचार आता है, क्योंकि उससे वो प्रेरित हो गया, क्योंकि दोनों की ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होती थी। जब सत्संग करते थे तो जब मिले तो वो ऊर्जाएं आदान प्रदान हो गई। तो राजा को लगा कि मर जाए तो इसका सारा जो धन है वो राजकोष में जमा हो जाएगा। 2-3 दिन बाद राजा के मन में विचार पैदा हुआ कि जो पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ था। राजा ने सोचा कि ऐसा दुष्ट विचार नगर सेठ के बारे में मुझे उत्पन्न क्यों हुआ। मतलब अब राजा तो अपनी स्थिति में सही है, वो समृद्ध है, सब कुछ है, पर उसके मन में ऐसा विचार क्यों आया। वो इस पर विचार करने लगा, क्योंकि नगर सेठ तो इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसका मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो वो इस विचार की स्थिति में नहीं है। पर राजा सबकी तरह से ठीक है, तो इस विचार को करने में वो सक्षम हुआ। तो उसने विचार किया, मनुष्य पाप को मन में छुपाए रखता है, जिससे उसका जीवन बिगड़ता है। राजा ने सारी सच्चाई सेठ से कह दी। राजा ने कहा, तुम्हारे बारे में मेरे मन में कभी बुरे विचार नहीं आए, इसका कोई कारण है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे मन में ये विचार क्यों आया। क्योंकि उसने बता दिया कि तुम्हारी मृत्यु के विचार मेरे मन में आ रहे कि सारी संपत्ति में तुम्हारी हड़प लूँ। क्यों तुमने भी मेरे बारे में कुछ बुरे विचार किए थे। सेठ ने कहा, मेरा चंदन का व्यापार चलता नहीं है, सबका पोषण करना कठिन हो रहा है, कोई माल लेता नहीं है, सो मेरे मन में विचार आया कि आप मर जाओ तो कितना अच्छा हो। आप मरोगे तो आपको जलाने के लिए चंदन की आवश्यकता होगी, तो मेरा सारा चंदन बिक जाएगा। राजा ने सेठ को उल्हाना दिया कि खराब विचार तुमने क्यों किया, क्योंकि अब राजा इतना अपने आप में स्थिर था, क्योंकि वो मजबूत हर तरीके से तो स्थिर था। तो उसने फिर प्रश्न किया कि तुमने ऐसा गलत विचार क्यों किया।
तो वो कहता है वैष्णव होकर ऐसे दुष्ट विचार करते हो, वैष्णव को कोई विचार शोभा नहीं देता। तुम्हारे मन में ऐसा विचार न आया कि राजा अपने महल के दरवाजे चंदन के बनवाए और इसलिए चंदन खरीद ले। मतलब तुम अच्छे विचार करो ना, राजा ठाकुर जी के लिए चंदन का झूला बनवाए और मेरा सारा चंदन बिक जाए। इस प्रकार राजा का मन भी शुद्ध हो गया और बनिया सेठ का मन भी। इसके बाद दोनों में एक दूसरे के प्रति शुभ भावना जागी और दोनों सुखी हो गए। अब मित्रों, यहाँ पूरी कहानी का सार समझ में आ गया होगा, जो मैंने बीच में आपको बता दिया पढ़ने के अलावा, कि भाई व्यापारी कमज़ोर हो गया था, निर्बल हो गया था, इसलिए उसके मन में विचार आ गया। पर राजा सबल था, उसे व्यापारी के उस निर्बलता का उसने दुरुपयोग नहीं किया, उसने मित्रता नहीं तोड़ी और अपने मित्र को संभाल लिया, उसको सबल बना दिया, उसको मजबूती प्रदान की और दोनों की मित्रता फिर से गहरी हो गई। यदि आपका मित्र कहीं निर्बल हो रहा है तो उसको संभालना हमारी नैतिक जवाबदेही है, तो हमें वो करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें मित्र की सहायता करनी चाहिए, जो राजा ने भी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाव शुद्धि सबसे बड़ा तप है। मानव जीवन तप के लिए ही है। जगत के किसी भी जीव के प्रति वैर मत रखो। शुद्ध भावना से रहित किया गया सत्कर्म, यानी कि शुद्ध भावना से रहित किया गया सत्कर्म भी किसी काम नहीं होता। उससे कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। सत्कर्म करने में यदि हेतु शुद्ध नहीं हो तो वह सत्कर्म भी पाप बन जाता है। दक्ष प्रजापति ने शिवजी के प्रति कुभाव रखा, अतः उनका धर्म अधर्म में बदल गया। उनका यज्ञ उनको ही मारने वाला, उनको ही दूषित करने वाला हो गया। प्रत्येक मनुष्य के प्रति सद्भाव रखने से कार्य सफल होता है। सबका कल्याण हो, यही सत्य और सत्कार्य है। सत्यम भूतहितम प्रोक्तम, अनेक के में एक का दर्शन करना ही सबसे उत्तम है। एक ब्राह्मण यदि रास्ते में किसी स्त्री को देखकर उसमें लक्ष्मी की भावना करेगा तो इससे उस स्त्री में बसे हुए अंतर्यामी ईश्वर उसको आशीर्वाद देंगे। मतलब रास्ते में स्त्री जा रही है, आप किस भाव से देख रहे हो, वो बात यहाँ कही गई है। जब कि एक कामी पुरुष काम भाव से उस स्त्री को देखेगा तो उस स्त्री में बसा हुआ परमात्मा भी उसे शाप देगा। यानी कि आप जिस भाव से एक स्त्री को देख रहे हैं वैसी ही भावना उसकी तरफ से आपके लिए भी अपने आप आ जाएगी। ये यहाँ कहने का तात्पर्य है। स्त्री में ईश्वर का भाव रखो। यदि तुम सब में ईश्वर भाव रखोगे तो दूसरे भी तुम्हें ईश्वर भाव से देखेंगे। कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। उसका कारण है कि धर्म करने वाला सबके प्रति संभाव नहीं रख पाता। सब में संभाव रखना ही सबसे उत्तम धर्म है। सब में संभाव रखोगे तो सुखी रहोगे। सद्भाव का अर्थ है ईश्वर का भाव। सब में जो ईश्वर का भाव रखता है वही सुखी होता है, उसका धर्म भी सफल होता है। किसी भी जीव में कुभाव रखने वाले का धर्म हमेशा निष्फल होता है। महाभारत में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने कई बार अधर्म किए, किंतु उनके मन में सबके लिए सद्भाव ही होता है, इसलिए उनका अधर्म भी धर्म बन जाता है। अब कितनी जगह अधर्म किया उसका वर्णन यहाँ आ रहा है। महाभारत में कर्ण पर्व में, द्रोण पर्व में इसी विषय में दृष्टांत मिलते हैं। कर्ण पर्व में कहा गया है कि जिस समय कर्ण अपने रथ का पहिया जमीन में से निकाल रहा था, कि उसका जो रथ का पहिया भूमि में धंस गया था, अब वो निकल नहीं रहा है, वो निकाल रहा है और निशस्त्र था। उस समय वो निशस्त्र था। उस समय भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू इस कर्ण को मार। कर्ण कहता है कि युद्ध शास्त्र का नियम है कि जब शत्रु निशस्त्र हो उस समय उस पर प्रहार ना करो, अतः अर्जुन को मुझ पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तब श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, कर्ण तुमने आज तक धर्म का कितना पालन किया है? तुमने स्वयं जो धर्म का पालन नहीं किया और दूसरों को धर्म पालन का ये उपदेश देते हो। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? कि द्रौपदी का जब अपमान हो रहा था उस समय पूरे कुरु सभा भरी हुई थी और वो सारे महत्वपूर्ण लोगों से, इन्होंने कि जो विद्वान भी थे और बलशाली भी थे, ऐसे लोग थे, और उस भरी सभा में सबने अपने धर्म का पालन किया, तब द्रौपदी के साथ वो अनर्थ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार द्रोण पर्व में कथा आती है। द्रोणाचार्य पांडव सेना का विनाश कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि यह बूढ़ा मरेगा नहीं तो अनर्थ होगा। इतने में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि द्रोणाचार्य से कहा जाए कि तुम्हारा पुत्र मारा गया है तो पुत्र शोक के कारण वे युद्ध बंद कर देंगे। यह सोचकर उन्होंने घोषणा करवा दी कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सोचा कि बेटा तो मार दिया गया है, अब युद्ध क्या करूं? परंतु
यदि धर्मराज युधिष्ठिर कह दें तो अश्वत्थामा मारा गया है तो मैं सच मानूं। युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं, बोलो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कहते हैं कि राज्य के लिए मैं असत्य कैसे बोलूं। भगवान कहते हैं कि दुर्योधन पापी है, वह मरेगा तो सुखी होगा और जीवित रहेगा तो अधिक पाप करेगा और दुखी होगा। जिससे सबका कल्याण हो वही सत्य है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर भी अधर्मी दुर्योधन की सहायता कर रहे हैं, वे पाप कर रहे हैं। द्रोणाचार्य अगर युद्ध छोड़ दें तो उनसे ज़्यादा अधर्म नहीं होगा। इसलिए कहता हूँ कि बोलो कि अश्वत्थामा हतः। भगवान ने बहुत आग्रह किया, इसलिए युधिष्ठिर को बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा हतः। असत्य बोलने का पाप ना लगे इसके लिए वे उसके बाद बोलने लगे नरोवा कुंजरोवा, परंतु ये अंतिम शब्द किसी ने को सुनाई ना दिए। इससे पहले ही प्रभु ने जोर से शंखनाद कर दिया, अतः ये शब्द किसी को भी सुनाई नहीं दिए। ये श्री कृष्ण की अपनी चतुरता थी कि उन्होंने ये इस तरह से, मतलब उन्होंने ये किन प्रकार पांडवों को जिताना था और जिताया, क्योंकि उससे पहले वो यदि वैसे ही कर देते तो कुछ चीज़ें जनता की समझ में नहीं आती और महाभारत लिखा भी नहीं जाता और जो पाप है वो छुप जाता, क्योंकि पाप का अंत कैसा होता है वो बताने के लिए महाभारत पूरा उसी रूप में रचा गया है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ रूप धर्म शिवजी के प्रति कुभाव रखकर करने के कारण अधर्म बनकर उनको ही मारने वाला बना। दूसरी तरफ श्री कृष्ण का असत्य भाषण रूप अधर्म भी उनके कल्याण के लिए किया गया होने के कारण धर्म रूप बना। अभी ये दक्ष प्रजापति की कहानी आगे आएगी, इसलिए भी शॉर्ट में दी गई है, आगे और ये कहानी पूरी विस्तार से आएगी तो हम और इसको विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए मैं भी उसकी चर्चा नहीं कर रही हूँ। सत्कर्म करते समय भाव शुद्ध रखो, हृदय शुद्ध रखो। शुद्ध भाव रखना ही सबसे बड़ा तप है। इसलिए तो सर्वेशम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारंभे, यह मंत्र बोलकर प्रत्येक सत्कर्म का आरंभ किया जाता है। सबके प्रति सद्भाव रखो, सबको सद्भाव से देखो। सद्भाव के बिना किया हुआ सत्कर्म सफल नहीं होता। आज हम यहाँ आज की कथा पूर्ण करते हैं। हमने देखा कि कौन कौन सी सिद्धियाँ होती हैं और हमने अपने पुरुषार्थ भी देखे, 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं। तो हम आगे कथा अगले अंक में आरंभ करेंगे। आज को हम यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।